हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, स्पेशली इन महाराष्ट्र। तो आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी जिसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है और ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। मैंने रिसेंटली बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था, तो इसलिए मुझे इसकी जानकारी ज़्यादा है। आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेना होगा जो आपको नियरेस्ट म्यूनसिपल ऑफ़िस में मिलेगा, म्यूनसिपैलिटी ऑफ़िस में। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये एक ऑफ़लाइन तरीका होता है, ऑनलाइन तरीका अलग होता है, ये ऑफ़लाइन तरीका है। क्योंकि कुछ जगह पे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है या फिर इतनी जानकारी ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं लोगों को नहीं होती है, इसलिए लोग जो है मोस्टली ऑफ़लाइन अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। ब्रांच में जाकर या फिर ऑफिसेज़ में जाकर फॉर्म भरकर सबमिट करना, ये सब प्रीफर करते हैं जिनको ऑनलाइन की जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ॉर्म गवर्नमेंट ऑफिस से लेना होगा, जो नियरेस्ट म्यूनसिपैलिटी ऑफिस होगी। बर्थ सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फ़ॉर्म है और ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म में कुछ डिटेल्स रहती है, जो बेसिक डिटेल्स होती है जो भरनी होती है। आपके सामने अभी मैं शो करूँगा ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म कैसा दिखता है। आपके सामने शो हो रहा होगा कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स होती है। सिर्फ एक पेज का एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, आगे और पीछे दोनों तरफ आपको फिल करके सिग्नेचर करना होता है। जिसको जो बच्चे का बाप होता है, फादर होता है, उसको ये फिल करना होता है, उसी की सिग्नेचर आती है। सेकंड, आपको आधार कार्ड लगेगा, बच्चे के माँ और बाप दोनों का आधार कार्ड का कॉपी आपको देना होगा। हॉस्पिटल का डिस्चार्ज कार्ड, जहाँ से डिलीवरी हुई है वो हॉस्पिटल का डिस्चार्ज कार्ड, ये कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं पर नहीं लगता है, ठीक है। तो लेकिन आप सेफर साइड इसको लेकर जाइएगा। चौथा पॉइंट जो मैंने लिखा है, एक वन स्पेशल डॉक्यूमेंट टू बी सेंट, मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हॉस्पिटल वाले हमसे शेयर नहीं करते हैं, ये हॉस्पिटल से डायरेक्टली म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में भेजा जाता है। और म्यूनसिपैलिटी ऑफिस वो जो डॉक्यूमेंट उनके पास आता है डायरेक्टली हॉस्पिटल से, वो फिर हमसे वेरीफाई करते हैं। जैसे कि हम जो डॉक्यूमेंट या हम जो फॉर्म भर के देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें जो डिटेल्स है वो सही है और जो हॉस्पिटल से उनको मिला है वो सही है। वो वेरीफाई करने के बाद जो ये अगर वेरीफाई हो जाता है सक्सेसफुली, तो ये आपका रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और आपको जो है पर कॉपी, एक कॉपी के पीछे आपको 20 रुपया पेमेंट करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये मिनिमम 2 कॉपी ले सकते हैं या फिर 2 से 3 या 3 से 4 आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट करोगे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जाओगे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो आपको उसी समय पेमेंट भी करना होगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसीट दी जाएगी, एक पावती दी जाएगी और आपको एक डेट दी जाएगी, जो कुछ 1 हफ़्ता या मैक्सिमम 10 दिन के बाद आपको वो डेट मिलती है कि आपको हफ़्ता या 10 दिन के बाद में जाना होता है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट जाकर कलेक्ट करना होता है। डेट्स इट, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। जब आप बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने जाओगे, एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार चेक कर लेना कि सारी डिटेल्स बराबर है या नहीं। जैसे कि बर्थ डेट सबसे पहले, कि कौन सा दिन था, कौन सा ईयर है, कौन सा महीना है, वो बराबर लिखा है या नहीं। बच्चे का नाम बराबर लिखा है या नहीं, बच्चे के माँ बाप का नाम लिखा है या नहीं। और ये सारी चीज़ें मराठी में भी लिखी होती है, तो मराठी में बराबर है या नहीं, एड्रेस बराबर है या नहीं, सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेना, ताकि अगर कुछ इशू होता है या कुछ चेंजेस करने होते हैं या बराबर कोई डिटेल्स नहीं लगती है, इनकरेक्ट होती है, तो आप ऑन द स्पॉट उनको बोलते हैं तो वो आपको चेंज करके दे देते हैं। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के फ्यूचर में आपका बर्थ सर्टिफिकेट खो जाता है या गुम हो जाता है, तो दोबारा से आपको अगर डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है तो सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है और सेम डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको हॉस्पिटल का डिस्चार्ज कार्ड जो है उसका कॉपी भी दे सकते हो आप प्रूफ के तौर पे, जिसके ऊपर डिस्चार्ज कार्ड पे सारी डिटेल्स होती हैं। इसलिए
जैसे कि बर्थ डेट होता है और कभी से कभी तक एडमिट आप थे, और बच्चे का जेंडर वगैरह सारी डिटेल्स होती है। तो इतना ही है फ़िलहाल के लिए। कुछ दिक्कत आती है, कुछ और डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और डिटेल्स आपको मिलती रहे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।